क्वेश्चन 8 देखते हैं बेटा। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग एट द वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। ये जो फील्ड है ये स्क्वायर शेप की है। शेप्ड ग्रास फील्ड ऑफ साइड 50 मीटर बाई मीन्स ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप। बेटा इसकी जो स्क्वायर है इसकी जो साइड है वो 50 मीटर की है और जो यहाँ ये रस्सी है ये 5 मीटर की है। इसका फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो ये पूछ रहा है बेटा, एक तरह से इसने पूछा है यहाँ रेडियस कितना हो गया 5 मीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। जब रेडियस 5 मीटर है तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इसका ये पूछा है फर्स्ट में। मैं एक बार इसको डायग्राम बनाता हूँ इसका और फिर इसको करते हैं। ए बी सी और डी ये स्क्वायर हो गया। इसकी जो साइड है टोटल साइड ये 15 मीटर है। यहाँ से यहाँ मैं 5 होकर के ये एक मैंने क्या लगा दिया क्वाड्रेंट, क्योंकि जो रस्सी की लेंथ है वो 5 मीटर है। तो पहले तो मेरे को इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब हमारा रेडियस कितना था 5 मीटर देखते हैं। साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मीटर। फर्स्ट में देखते हैं रेडियस और ब्रैकेट में यह भी लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ रोप और कितना हो गया बेटा 5 मीटर। हमारे को निकालना एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्कल। क्या होगा बेटा, क्वाड्रेंट में 1/4 लिख देंगे या 90/360 लिखेंगे इंटू पाई आर स्क्वायर 1/4 इंटू पाई की वैल्यू लिख देता हूँ 3.14 इंटू 5 इंटू 5 3.14 इंटू 25/4। बेटा 25 को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ। 25 4 जा 100, 25 1 जा 25 और 10 35, 25 3 जा 75 और 3 78। पीछे से 2 छोड़कर दशमलव बाई 4 ये आ गया हमारा 78.5/4 मीटर स्क्वायर। अब बेटा इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। 4 1 जा 4, यहाँ कितना बच गया 3 और 8 नीचे ले आया 38, 4 9 जा 36 2 बच गया और 5 नीचे उतार लिया 25, 4 6 जा 24 और अब 1 बच गया और 0 उतार ली 10, 4 2 जा 8 और फिर 4 5 जा। पीछे से बेटा क्योंकि 0 मैं कितने उतार रहा हूँ, पीछे 2 0 उतारा था एक ये, तो पीछे से 3 छोड़कर यहाँ मैं डेसिमल लगाऊंगा। ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं बेटा हम। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, जो रोप है पहले उसकी लेंथ क्या थी 5, अब उसने लेंथ 5 से 10 कर दी है इंक्रीज करके। ये यदि ए है ये बी है, पहले ये रेडियस यहाँ से यहाँ की जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी,
अब यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो 10 मीटर है। अब ये कह रहा है जो इंक्रीजिंग द एरिया, ये एरिया निकालना हमारे को, इंक्रीजिंग एरिया। बेटा मैं क्या करूँगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जब रेडियस 10 है वो निकाल के, और ये पहले वाला एरिया जो ऊपर निकाला ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, तो ये ही बच जाएगा हमारा। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन लेंथ ऑफ रोप, इसको बड़ा आर ले लेता हूं मैं, 10 मीटर। ठीक है बेटा, हमारे को निकालना है इंक्रीजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 1/4 पाई बड़े आर का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई और छोटे आर का स्क्वायर। इसकी वैल्यू 1/4 पाई 3.14 इंटू 10 माइनस ये मैं ऊपर से ले लेता हूँ 19.625। अब देखता हूँ बेटा, यदि बाई 100 हो गया, डेसिमल हटाया तो इंटू 4 नीचे है और ऊपर 100 पहले है, इससे ये कैंसल। अब इसको 4 से मैं डिवाइड करता हूँ, 4 7 जा 28। बेटा 3 बच गया, मैंने 4 उतार लिया 34, और 4 8 जा 32। अब यहाँ कितना बच गया 2, और डेसिमल लगाकर 0 निकाल उतार ली, तो अब 20 हो गया, 4 5 जा माइनस। अब यहाँ मैं इसको एक साइड में सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, 10 में से 5 5, 9 में से 2 7, और यहाँ कितना बच गया 4, 14 में से 6 8, और अब यहाँ 7, 17 में से 9 8, यहाँ कितना हो गया 6, 6 में से 1 5। हमारा आंसर हो गया 58.875 मीटर स्क्वायर। बेटा ये जो क्वेश्चन था इसमें पहले कह रहा था स्क्वायर है जो एरिया हमारा, इसमें जो हॉर्स था उसकी रस्सी की स्टार्टिंग में जो लेंथ थी वो 5 मीटर थी, उसके अनुसार हमारे को ये देखना था कि वे कितने एरिया में ये घास चरेगा। ये मैंने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल दिया था, रेडियस जब 5 है उस कंडीशन के अनुसार। अब सेकंड में ये बोल रहा था रस्सी की जो लेंथ है वो 5 से इंक्रीज करके कितनी कर दी 10, तो ये कह रहा था इंक्रीजिंग एरिया, कितना एरिया इंक्रीज हुआ। तो नया जो क्वाड्रेंट का एरिया निकलेगा उसमें से पुराने वाला इसमें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, हमारे को इंक्रीजिंग एरिया आ जाएगा। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।